वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस आज हम आईपीओ पे बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं। सबसे पहले से आप स्क्रीन पे देख ही रहोगे वरुण धवन प्लांटेशन आईपीओ। गाइस देखिए, नर्सरी कारोबार करने वाली वरुण धवन प्लांटेशन की शेयरों की आज बीएसई और एसएमई प्लेटफॉर्म पर फी की एंट्री हुई। गाइस मतलब एनएससी पे नहीं, बीएससी और एसएमई पे बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छी एंट्री नहीं हुई एंड इन्वेस्टरों के दम पर इस आईपीओ को तगड़ा रिस्पांस मिला था जबकि। और गाइस ओवरऑल देखा जाए तो 18 गुना से अधिक सब्सक्राइबर हुआ था। गाइस आईपीओ के तहत 108 रुपये के भाव पर मतलब 108 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए थे एंड बीएससी और एसएमई में ये 107 रुपये के भाव पर इसकी एंट्री हुई है। यानी कि आईपीओ इन्वेस्टरों को लिस्टिंग गेन के बजाय करीब 1% का घाटा हो गया है। लिस्टिंग के बाद 2 शेयर और नीचे आए हैं। गाइस फिसल कर यह 101 रुपये 65 पैसे पे आ गया। यानी कि आईपीओ इन्वेस्टर करीब 6% के घाटे में है। मतलब लाइक आप कह सकते हो कि कहाँ 107 रुपये पे इसकी एंट्री हुई थी, 108 रुपये का प्राइस जारी हुआ था और अब ये 101 रुपये पे आ गया। गाइस उसी के साथ वरुण धवन प्लांटेशन का 15 पॉइंट मतलब लाइक आप कह सकते हो कि 15.29 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक ये खुला हुआ था। गाइस इन्वेस्टरों के दम पर यह आईपीओ ने 18.57 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। इन्वेस्टरों के लिए आरक्षित आधा हिस्सा इसके अंदर जो कि रखा गया था वो 25.51 गुना भरा हुआ था। गाइस पहले अगर बात की जाए तो इसकी आईपीओ की जो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। यानी कि मतलब लाइक 14.16 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। नए शेयरों की जारी जो जरिए जो जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल है वो वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, कर्ज को चुकाने, आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों और इशू से जुड़े खर्चों को भरने में होगा। गाइस जो वरुण धवन नर्सरी कारोबार है जो कि इसकी जो मतलब स्थापना हुई थी 1997 में से है एंड इसका काम ज़मीन तैयार करना और उनके रखरखाव के साथ साथ बागवानी, पेड़ लगाना, सिंचाई का भी है। कंपनी का लक्ष्य है भारत समेत दुनिया को हरा भरा करने के लिए वन क्षेत्र को बढ़ाने और मजबूता वनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 1 करोड़ हेक्टेयर वन और गैर वन भूमि की देखरेख करना है। कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल की बात करें तो करंट फाइनेंशियल पिछले जितने भी हैं, पिछले में 2023 में इसे 17.33 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था और 1.83 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था। गाइज एंड इस पे कर्जा अभी 17.47 लाख रुपए का है। तो गाइज मैं आपको इतना बोलूँगी, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें, ठीक है। आईपीओ की लिस्टिंग तो फीकी है लेकिन कुछ पता नहीं कि आगे वो दमदार एंट्री भी दिखा सकता है, मतलब और भी अच्छी करके दिखा सकता है। गाइज नेक्स्ट हमारा स्टॉक निकल कर आता है सेलो वर्ल्ड आईपीओ। गाइज इसका भी आईपीओ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। गाइज टिफिन, थर्मस और किचन से जुड़े बर्तन बनाने वाली कंपनी सेलो वर्ल्ड के शेयरों की आज के दिन इसमें शानदार एंट्री हुई है। जैसे कि यह इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल का था लेकिन इसके बावजूद इसे इन्वेस्टरों का तगड़ा रिस्पांस मिला था और ओवरऑल बात की जाए तो 41 गुना से अधिक सब्सक्राइब भी हुआ था। आईपीओ के तहत 648 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए थे एंड आज बीएससी पर इसकी लिस्टिंग जो हुई है 831 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है। यानी कि आईपीओ इन्वेस्टरों को 28% का गेन हुआ है। हालांकि लिस्टिंग के बाद यह फिसल भी गया है, फिसल कर यह 783.70 रुपये पर आ गया। यानी कि आईपीओ इन्वेस्टर करीब 21% का मुनाफे में है एंड गाइज जो एम्प्लॉयज़ है मुनाफे में है एंड क्योंकि उनके जो शेयर हैं 61 रुपये के डिस्काउंट पर उनको मिले हैं। साथ के साथ गाइज जितने भी स्पॉन्सर्स फिल्म्स जो हैं उनको 100 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये बीच में खुला हुआ था एंड इस आईपीओ को इन्वेस्टरों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था और ओवरऑल 41.69 गुना सब्सक्राइब हुआ था और सबसे अधिक जोश क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने दिखाया था और उनके लिए आरक्षित हिस्सा
122.20 गुना बढ़ा हुआ था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 25.65 गुना था एंड जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनका हिस्सा 3.21 गुना था। एम्प्लॉयज़ का 2.74 गुना बढ़ा था। इस आईपीओ के तहत 5 रुपये की फेस वैल्यू पर मतलब मैं आपको बता देती हूँ 293 मतलब 2,93,20,987 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए जारी हुए, यानी कि आईपीओ का पैसा कंपनी को नहीं मिला है। गाइस सेलो वर्ल्ड पढ़ने लिखने से जुड़ी चीज़ें मतलब लंच बॉक्स हो गया, थर्मल रसोई और जुड़े बर्तन, सफाई से जुड़ी चीज़ें इत्यादि बनाती है। देश के 5 अलग अलग स्थानों पे इसके 13 प्लांट्स हैं और अब इसका लक्ष्य राजस्थान में ग्लास बनाने का एक प्लांट लगाने का है। कंपनी के फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो यह लगातार मजबूत हो रही है। एंड गाइस फाइनेंशियल 2022 में मतलब कि इसे 165.55 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 219 करोड़ रुपए का है। फाइनेंशियल ईयर में 285 करोड़ से उछलकर 7.61 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एंड करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो गाइस पहले ही क्वार्टर में अप्रैल जून में इसको 82 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो चुका है। सो गाइस इसको भी आप ध्यान में रखें, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी दमदार लग रही है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ट्रांसलेट सीटिंग। गाइस सेलो वर्ड को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चल सकते हैं, वरुण धवन को भी। गाइस देखिए इस कंपनी की बात करूं मैं तो उसके कारोबारों के लिए फर्नीचर तैयार करने वाली कंपनी है जिसका नाम ट्रांस स्टील सिटिंग टेक है। इसके शेयर्स आपको बता दूं मैं कि एनएससी मतलब बीएससी में नहीं, एनएससी और एसएमई के प्लेटफॉर्म पर शानदार एंट्री हुई है। गाइस बहुत कम स्टॉक होते हैं जिनको एनएससी और बीएससी मतलब दोनों में से किसी एक में जगह मिलती है, दोनों में जगह मिलती है। जैसा कि गाइस इस आईपीओ को इन्वेस्टरों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था और ओवरऑल बात की जाए तो 49 गुना से अधिक सब्सक्राइब भी हुआ था। गाइस आईपीओ के तहत 70 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए थे। आज एनएससी और एमएससी पे बात की जाए तो 88 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है, यानी कि इन्वेस्टरों को 27% का अच्छा लिस्टिंग गेन हुआ है। गाइस लिस्टिंग के बाद भी इसमें तेजी थमी नहीं, उछलकर ये 93 रुपीज़ 30 पैसे पे आ गया है एंड उस पर अपर सर्किट भी लग गया है। मतलब आईपीओ इन्वेस्टर को देखा जाए तो 33% का अच्छा प्रॉफिट हुआ है। गाइस ट्रांसलिस्टिंग टेक का 49.98 करोड़ रुपए का ये सब्सक्राइब हुआ था एंड 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक ये खुला हुआ था एंड इस आईपीओ को इन्वेस्टरों का तगड़ा रिस्पॉन्स भी मिला था। ओवरऑल 49.21 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। इसमें QIB जिसको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं उनका आरक्षित हिस्सा रखा गया है 12.15 गुना एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो जिसको हम NNI कहते हैं उनको 22.88 गुना रखा गया और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका 39.82 गुना भरा हुआ था। जैसे इस आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू पर जो इसकी कीमत रखा गया 49.98 करोड़ रुपये के 71.40 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। बाकी 3.56 लाख खरीदारी लाइक शेयरों के ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए। ऑफर फॉर सेल का पैसा बेचने वाले इन्वेस्टरों को मिला है, जबकि नए शेयरों का ही पैसा कंपनी को मिला है। नए शेयरों के जरिए आप देख सकते हो नए शेयरों के जरिए जितने भी पैसे जुटाए गए इस्तेमाल करने हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इक्विपमेंट्स को खरीदारी करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए और कर्ज को चुकाने के लिए और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में। गाइस जो अगर मैं बात करूँ ट्रांस स्टील सिटिंग की तो गाइस 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह कॉर्पोरेट और B2B सेक्टर में फर्नीचर सप्लाई करती है। इसका प्लांट बेंगलुरु के यशवंतपुर में है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करूँ तो गाइस यह लगातार मजबूत हो रही है और 2021 में इसको 59,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल 2022 में इसको 1.59 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। 2023 में बढ़कर 9.09 करोड़ रुपए पे पहुंच गया एंड 23-24 में इस पहले क्वार्टर में इसको मतलब जो अप्रैल सितंबर है उसमें इसको 4.18 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो चुका है। बाकी गाइस मैं आपको इतना ही बोलूँगी, खुद से स्टडी कर लीजिएगा। 3 आईपीओ के बारे में मैंने आपको बताया है, देन तभी आप कुछ डिसीजन लीजिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।